नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने शपथ ले ली। आज वो लोकसभा में इस्तीफा देने भी पहुंचे। कल वहां पर सदस्यों को शपथ दिलाई जानी है और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर AIMIM नेता और अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए जाने जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया। वो छठी बार विधायक चुने गए हैं। वह चंद्रयान गुट्टा से जीते हैं। रिकॉर्ड मतों से लगभग 81 हज़ार मतों से वो जीते हैं। इसी बीच उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर के हो गया है विवाद। बीजेपी के वहाँ पर 8 विधायक जीते हैं और उसमें एक टी राजा भी है। टी राजा ने सवाल उठा दिया है कि जो अकबरुद्दीन हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उनके सामने हम शपथ नहीं लेंगे। अब देखने वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक भी जो है वो शपथ नहीं लेंगे। फिर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर सीनियरिटी के हिसाब से चुना जाता है। पिछली बार भी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। टी राजा ने पिछली बार भी विरोध किया था। फिर यदि वो उनके सामने शपथ नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे? बाद में जब स्पीकर बन जाएंगे उनके सामने भी कोई जा कर के शपथ ले सकता है। ये विरोध राजनैतिक है। आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है? और ये जो कांग्रेस है ये तो AIMIM के खिलाफ थी, फिर क्यों बनाया? तो और ये आरोप लगते थे, कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि AIMIM उधर BRS और बीजेपी मिली हुई है। जब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए, उसके बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पे तंज कसा था कि हाँ, हमने BRS को समर्थन दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाकर चुनाव लड़े थे कुछ सीटों पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हम चुनाव नहीं लड़े थे। फिर वहाँ कैसे जीत गई बीजेपी? बहरहाल हम आते हैं मूल मुद्दे पे कि टी राजा कौन है। आपको बता दें कि ये टी राजा वही शख्सियत है जो पैगंबर मोहम्मद पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके चर्चे में आए थे। इन्हें गिरफ्तार होना पड़ा था, बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। फिर जैसे ही ये चुनाव आया, चुनाव से कुछ दिन पहले उनको अचानक बीजेपी में शामिल कर लिया गया और जो है वो गोसा महल से विधायक चुन लिए गए। पिछली विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ एक विधायक थे और इस बार 8 विधायक चुने गए हैं। लिहाजा बीजेपी जो 6-6.5% तेलंगाना में वोट पाई थी, वो इस बार बढ़ कर के 14% तक पहुंच गई है। और यही वो टी राजा है जो बीजेपी के लिए झंडा उठाए फिरते हैं। बीजेपी की उस समय मजबूरी थी, अब उसकी फिर से एक बार ये प्रखर आवाज़ बन रहे हैं और अकबरुद्दीन को चुनौती दे रहे हैं कि हम आपके सामने शपथ नहीं लेंगे। अब अकबरुद्दीन के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। हमेशा वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, विवादित बयान देते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर इस चुनाव में जब मंच पे सिर्फ ये इशारा करने गए थे कि 10 बजने वाले हैं, तभी वो उनको दौड़ा लिए थे। कहे कि इशारा करो क्या, लोग दौड़ा लेंगे। तब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके पहले भी ये वही अकबरुद्दीन है जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए, फिर बताते हैं कि क्या होता है। तो ये है विवाद। कांग्रेस कहाँ AIMIM का विरोध कर रही थी, कहाँ प्रोटेम स्पीकर बनाया और हो गया विवाद। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।